गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास नाइन्थ। आपका चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिटलर के उदय के बारे में। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिटलर के उदय के बारे में। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट में हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। यहाँ पर हिटलर का शुरुआती दौर में उसको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जब युवावस्था में था तब वह भी उसकी स्थिति भी किस प्रकार की थी, गरीब थी। वह भी क्या था, गरीब था। यह बात कही जा रही है 1889 की। ठीक है, उस समय जो है उनकी स्थिति बेहद खराब थी वहाँ के। यह जो है यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया दे रखा है, ये ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का देश है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ है एक ऑस्ट्रिया। यह जो ऑस्ट्रिया है वह एक यूरोप का देश है। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति इस प्रकार से ख़राब थी। और हिटलर की जो था उस समय, जब हम हिटलर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हिटलर भी गरीबी से गुजर रहा था। उस समय उनके पास में जो खाने के लिए जो है रोटी थी ना, उनको कमाने के लिए जो है कुछ जरिया था उनके पास में। इस प्रकार से जो है विश्व युद्ध के समय की जो स्थिति बेहद ख़राब थी। ठीक है, तो यहाँ पर हिटलर भी उससे बचा नहीं था जब विश्व युद्ध हुआ था। और इस कारण से जो है हिटलर भी किस में भर्ती हो जाता है, फौज में। वह फौजी बनता है। आगे देखिए, इस भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने तमगे भी हासिल किए। मतलब कि उसने अच्छा काम किया ताकि उससे जो है मेडल्स भी मिले थे उस समय। जर्मन सेना में था। जब ये यहाँ पर इसके तमगे भी उसको हासिल हुए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। अब यहाँ पर हिटलर द्वारा एक पार्टी की स्थापना हो रही है 1919 में। अंडरलाइन करेंगे, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। सदस्य बन रहा है यह जर्मन वर्कर्स पार्टी का। और धीरे धीरे उसने संगठन पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। इसने इसकी स्थापना नहीं की थी, ये पहले से जो है निर्मित था ये संगठन, बस इसका सदस्य बना था यह। आगे देखिए, धीरे धीरे उसने उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। और उसने नियंत्रण करने के बाद में उसका नाम क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। पहले इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, इस पे वह नियंत्रण करता है। उसके बाद में ये नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद में इस पार्टी को नाज़ी पार्टी के नाम से किया जाता है। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता के बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जैसा कि हम देख चुके हैं। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग की लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। यहाँ पर जब स्टार्टिंग वाला टाइम देखते हैं, तब जो नाज़ी पार्टी है यह जो है जनता को आकर्षित नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे इस पार्टी की तरफ, क्योंकि उस समय जो है महामंदी थी, बैंक दिवालिया हो रहे थे। यानी कि बैंक भी जो है, बैंकों में पैसा भी नहीं रहा था, बैंक भी दिवालिया घोषित हो रहे थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, लोग बेरोजगार थे। ठीक है, और नाज़ीवाद जो है कि उस समय क्या कर रहा था, जन आंदोलन का रूप ले रहा था, आंदोलन कर रहा था, ये जन आंदोलन। तो उस समय एक नाज़ी प्रोपेगेंडा है, उसमें लोगों को बेहतर भविष्य की उम्मीद क्या दिखाई। उन्होंने कहा कि हम जो है जिस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ पर धन नहीं है, बेरोजगार हैं हम, हमारे पास भी कोई काम नहीं है। तो एक नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को यह कहा जाता है कि आपको क्या मिलेगा, एक बेहतर भविष्य दिखाई देगा। किसमें, नाज़ी प्रोपेगेंडा में एक भविष्य जो है होगा आपका। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के
यहाँ पर आप प्रोपेगेंडा का एक अर्थ दे रखा है, नया शब्द है, इसको एक बार देख लीजिए। इसका अर्थ है जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टर, फिल्मों, भाषणों आदि। ये जो प्रचार कर रहा था, प्रोपेगेंडा मतलब कि तरीका अपनाया लोगों तक अपना जो उनका जो पार्टी है उस पार्टी को उनको पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये माध्यम जो बने वो पोस्टर, फिल्म, भाषण आदि बने। आगे देखिए, चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। यह हिटलर की पार्टी द्वारा यह बात कही गई है कि जिस प्रकार से स्थितियाँ अभी देखने को मिल रही हैं, उस प्रकार की स्थितियाँ जो है हमें बाद में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिटलर भाषण दे रहा है और सभी कतारों में खड़े हैं और इस भाषण को सुन रहे हैं। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। जाहिर सी बात है, वो अपनी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार कर रहा है और संगठन को मजबूत कर रहा है, उसमें एकता लेके आ रहा है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ये सारी जो है इस प्रकार की स्थिति जो बताई जा रही हैं, वह हिटलर अपना जो है पार्टी को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करके उनमें को जो क्या दे रहा है, प्रदर्शन के माध्यम से जनता तक उस बात को पहुंचा रहा है कि हम आपकी स्थितियों को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब सभी को पता है कि जब स्थितियाँ बेहद ख़राब हो और कोई हमें थोड़ा सा सहारा देने की, एक उम्मीद जगाने की, हमें सिर्फ उम्मीद ही जगा दे कि सब कुछ सही मैं कर सकता हूँ, भले ही वह सही नहीं करे, एक उम्मीद जगा देता है, तो हम उस पर क्या करने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं। हमें लगना लगता है कि वह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यही स्थिति उस समय हिटलर ने जर्मनी के लोगों में पैदा की। हिटलर यह कह रहा था कि मैं जो हूँ आपके लिए वह सारी सुविधाएं और सारी जो है स्थितियों को बेहतर कर सकता हूँ। यह लोगों में ही एक आस जगा दी ताकि हिटलर के सभी क्या करे, जनता समर्थन करे। ठीक है, कल की क्लास में जो है हम लोकतंत्र का जो ध्वंस है उसको बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।